हेलो सभी दोस्तों, नमस्कार सभी दोस्तों, मेरे भाई बहनों को। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। हमने ज्योमेट्री की क्लास बहुत ही अच्छे ढंग से की है, कंप्लीट ज्योमेट्री टॉपिक जो हमने पिछले 13 दिनों के अंदर 13 क्लासों के अंदर और पूरी की है, ठीक है। और हमारा 75 डे चल रहा था, उसमें हमारा 22 दिन हो चुके हैं। आज 22वां दिन है, 21 दिन पूरे हो चुके हैं और 21 दिन एकदम अच्छे खुशी के साथ पूरे हुए। इसके लिए सभी को मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। आज हमारा 22वां दिन है और आज हम नया टॉपिक शुरू करने जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री। आज की क्लास में हम थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत फॉर्मूला पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में देखो, मैं कल की क्लास में सारे फॉर्मूलेज या कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री हमारी 5 से 6 क्लासों के अंदर एकदम हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, तौर तरीके से। और आज की क्लास आपके और हमारे दोनों के बीच में ट्रिग्नोमेट्री बोल तो ट्रायंगल की होगी और बहुत अच्छे ढंग से होगी, ये सब जानते हैं। और क्लास की लास्ट तक बने रहे, ठीक है ना, एकदम मेरे दोस्त। और जो भी आज नया है क्लास लेने की कोशिश करी है उसने, ये उसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास को। उससे पहले आपके लिए 2 लाइनें, तब तक मैं माइक सेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि माइक लगाना भूल जाते हैं हम भी, ठीक है, नए नए होते भूल जाते हैं। सबसे पहले आपके लिए 2 लाइनें सेट कर दो, सेट कर दो, ये कुछ नहीं। उससे पहले आपके लिए 2 लाइनें। प्रीत न जाने जात को जात, प्रीत न जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात, भूख न जाने बासी भात, पानी न जाने धोबी घाट, पानी न जाने धोबी घाट। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, अर्थ समझ गए होंगे। हम बिना देरी के हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम इस पे सबसे पहले बात करें सीजल के अंदर कैसा क्वेश्चन आता है, तो मैं सबसे पहले बता दूं, सीजल के अंदर इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन सीजल के अंदर हमेशा पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। देखो, सरल क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री से आज ही छोड़ दो कि एकदम सरल आएगा। अगर असर से सीजल में सीजल की बात हो रही है तो ट्रिग्नोमेट्री से सवाल ना आए ये कभी हो ही नहीं सकता, ये याद रखे बात में, ठीक है। चाहे एक सवाल हो वो भी ऐसा आएगा कि आपका दिमाग हिला देगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं बता रहा हूँ, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर तरह के सवाल करेंगे, हर तरह का बेसिक पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं बेसिक को ही, ठीक है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। आपने मेंसुरेशन ट्रायंगल पढ़ा, ठीक है ना। मेंसुरेशन ट्रायंगल पढ़ा, ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ा, और हो सकता है नंबर सिस्टम में 1-2 जगह कहीं आगे आया हो तो पता नहीं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर ट्रायंगल की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रहता है, क्योंकि देखो टी आर आई ये ट्रायंगल से ही बना है, TRIAN। इसमें त्रिभुज का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, त्रिभुज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है ट्रायंगल आज की क्लास में। देखो क्यों रहेगा, सब जानते हैं। 6 थीटास होते हैं, 6 बेसिक थीटास होते हैं, ठीक है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक 6 होते हैं, उसमें भी हमको ट्रायंगल आता है, ठीक है ना। देखो, एक तो हमने पता था, हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पर आगे ना ट्रायंगल की बात शुरू में हो जाती है। ABC एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। इसके अंदर एक तो होता है हाइपोटेनस, एक तो होता है हाइपोटेनस कर्व, एक होता है लंब परपेंडिकुलर, P लिख दो, परपेंडिकुलर P होता है। एक होता है आधार बेस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, ये 3 होती हैं। और पाइथागोरस में सबको याद होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ये सब कुछ जानते हैं, ठीक है। अगर हम 6 थीटा की बात करें, 6 थीटा की बात करें तो उनको देखो, साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, साइन कोस टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 थीटाज होते हैं, सब जानते हैं इनको। अगर कोई नहीं जानता है तो उसके लिए कोई लाइन नहीं है मेरे पास, कोई कहने के लिए कोई जुबान नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सब जानते हैं, मुझे पता है।
ठीक है, ये 6 थीटास होती हैं। ये तो था इन थीटा के बारे में, सिर्फ नाम सीखना। हमको इसका क्या मतलब है, त्रिभुज का, त्रिभुज का क्या मतलब है उसको तो बताओ, हमको उसका भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, थीटा हम पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज का भी कुछ ना कुछ मतलब है, तो वो ये है, आप याद रखिए। इंग्लिश वाला क्या मतलब है, मैंने एक क्लास में बताया था, क्लास की लास्ट में, कि एक तो होता है इंग्लिश मीडियम के लिए, एक इंग्लिश मीडियम के लिए, एक हिंदी मीडियम के लिए, दो बात होती है हमेशा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए एक दो बात होती है। पाकिस्तान भूखा और, अरे, भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये तो सबको याद है। और हिंदी मीडियम वालों को याद है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को याद है लाल बटा कक्का, और पाकिस्तान वालों को याद है, पाकिस्तान वालों के क्या, सॉरी, इंग्लिश मीडियम वालों को याद है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये चीज तो सबको याद है, आपने बचपन में पढ़ी होगी, है ना। टीचर बताते ना, तू बोल पाकिस्तान भरा प्यासा नहीं है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, चल तू बैठ तू बता, पाकिस्तान भूखा प्यासा तो हिंदुस्तान हरा भरा। सब बता रहे थे इंग्लिश मीडियम 9th में 8th में बता रहे थे। चलो अब यह नहीं पढ़ेंगे, अब इनके बारे में याद रखूंगा, यह तो सब याद है, कुछ नया पढ़ेंगे आप। बेसिक की बात करें तो इतना तो सब नोट करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे, इस चीज को नोट करें सभी दोस्त। चलो थोड़ा हम इनके बारे में बात कर लें, लाल बट्टा कक्का के बारे में। तो हम अगर इसको ऐसे रहने दें और इसको मिटा दें, इस चीज को मिटा दें, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे वो क्या सूत्र था, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का से करते हैं, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का से करते हैं, ठीक है ना। देखो साइन थीटा के लिए क्या था, इससे याद रखो, लाल बट्टा कक्का से एक चीज बनती है हमारे, हमेशा आपको पता होगी, उससे चीजें याद रखेंगे। साइन थीटा बराबर में, देखो सबसे पहले तो इस तरह रख दो, ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, कोट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है, ये तो सबको पता है। चलो हम डायरेक्ट इनके फॉर्मूले लिखते हैं। साइन थीटा लाल बटा कक्का, कर्ण और लंब पी बटा एच। साइन थीटा होता है पी बटा एच, कोस थीटा बी बटा एच, कोस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो रहा है यहाँ पे, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब पी आधार बी, पी बटा बी, पी बी, ठीक है, पी बटा बी। अब नीचे देखो कोट, साइन कोस टेन, कोट, कोट नीचे से ऊपर, यानी कि इसका उल्टा करते जाओ। ये क्या कर रहे हैं हम, हाँ सही है, आधार नहीं तो आधार मतलब बी बटा पी, बी बटा में पी, बी पी, एच बटा में बी, एच बटा में बी, और इसका उल्टा कर दिया अगर हम, एच बटा पी बी और एच बटा पी, एच बटा पी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे मेरे दोस्तों। ये तो हमारे बेसिक चीज है, सबको याद है, इससे जुड़े सवाल भी हम करेंगे, एक सवाल हम कर लेते हैं, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इस चीज को नोट कर लो, सभी दोस्त नोट करेंगे इस चीज को। चलो ठीक है, आपके लिए एक सवाल दे रहा हूं मैं, उसको सॉल्व करके बताना है हमको। चलो मिटाते हैं इसको। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो ना, अगर अगर आप कुछ काम कर रहे हो और उस काम में आपके बाधा आ रही है, अगर आप कुछ काम कर रहे हो और उस काम में आपकी बाधा आ रही है, समस्या आ रही है, या कई लोग ऐसे पीछे पड़े हैं जो आपको कुछ करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आप ये समझ लेना, आप उनसे लड़ाई झगड़ा मत करना, आपसे अपने आप को समझ लेना कि तुम अब उन सबसे आगे निकल चुके हो जो तुम्हारी बराबरी करना चाहते थे। तो उन सबसे आगे निकल चुके हो जो तुम्हारी बराबरी करना चाहते थे। जो भी लोग आपके पीछे पड़ रहे हैं, ठीक है, जो आपके पीछे भाग रहे हैं, आपके पीछे भाग रहे हैं, तो ये आप ये समझना कि आप सबसे आगे हो, सब आपके पीछे है, आप सबसे आगे निकल चुके हो, और अब आपको रुकना नहीं है, उन सबका सामना भी करना है और आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, ठीक ना। अगर मैं आपको बात बताऊं ना,
ऐसा कौन कौन मेरा दोस्त है, ऐसा मेरा कौन कौन दोस्त है जो अपने माता पिता के सामने सितारा वाली वर्दी में जाना चाहता है, सितारा वाली वर्दी में जाना चाहता है, बोल दे तो सिविल की एकदम क्लियर करके एक इंस्पेक्टर बनना चाहता है, इनकम टैक्स ऑफिसर बन के जाना चाहता है। एक अलग फीलिंग आती है अंदर से, इनकम टैक्स ऑफिसर बहुत अलग यार, एग्जीक्यूटिव इंस्पेक्टर, ठीक ना, AAO बहुत अच्छा लगता है जब से नाम सुनते हैं ना। और जब भी किसी को देखते हैं ना सितारा वाली वर्दी 3 स्टार वर्दी, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल से सुकून मिलता है यार, ये क्या लाइफ है यार इसकी, ठीक ना। इसके लिए भी हमको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर रातें जगानी है, अगर सफलता पानी है तो रातें जगानी है, अगर सफलता पानी है तो रातें जगानी पड़ेगी मेरे दोस्तों। आगे पीछे 2 गाड़ी, आप बीच में बैठे हो, वो सफेद पर्दों वाली सफेद सीट और एकदम 3 स्टार वर्दी, और बीच में बैठे हो ड्राइवर अलग, आपके लिए अलग सिक्योरिटी, एक अलग महसूस होगी, फीलिंग अलग से आएगी आपके अंदर से, वो आग उठ रही है ना कि यार मन में ये आ रहा है ना कि यार वो मैं भी बनूं, मैं भी बनूं, तो उसके लिए अपने आप को झोंक दो, पूरा पूरा झोंक दो, ठीक है ना, झोंक दो। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब जैसी कोई जॉब है ना तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। लगना बहुत कठिन है, लेकिन अगर जो लग गए ना उसके बाद में देखना बहुत ही सुकून मिलेगा, एक ऐसा दिल से सुकून मिलेगा, दिल के अंदर से ऐसी आवाज आएगी कि बहुत अच्छा किया मैंने, एकदम ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब एक बात बताओ ना, दिल से मुझे एक बात याद आ गई, ये तो ठीक है दिल धड़कता है, ये तो ठीक है दिल धड़क धड़क करता है, अगर दिल बोलता तो कयामत हो जाती, अगर दिल बोलता तो कयामत हो जाती, कयामत हो जाती। चलो एक ट्यूशन एग्जांपल देता हूँ आपके लिए, एग्जांपल है, अगर साइन थीटा 4/5 है तो कोस थीटा प्लस सेक थीटा बटा में कोस थीटा माइनस सेक थीटा क्या होगा, ये चीज निकाल के बताओ मुझे। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है इस चीज को। ठीक है, देखो एक पहले सबसे पहले देखो, अगर ऐसा कोई सवाल आ रहा है जिसमें हमको एक चीज का मान दिया, एक थीटा का मान दिया और बाकी के पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज बना लो, आप यहाँ पे बना लो, सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लो, बना लिया, ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिया, नाम दो ना दो। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो साइन थीटा है, साइन थीटा वो क्या होता है मुझे बताओ, लाल बटा कक्का, अल बटा की बोली तो लंब बटा कर्ण, P बटा में H, P बटा में होता है ना, P 4 हमको दिया गया है, H हमको 5 दिया गया है, P हमको 4 दिया गया है, H हमको 5 दिया गया है, तो हमको पूछ रहे हैं आधार क्या होगा। कल ही की क्लास में मैंने बहुत माथा काची करके आपको ट्रिपलेट के बारे में ज्ञान दिया था, बहुत बड़ा चौड़ा छोटा बड़ा ज्ञान आपके सामने बताया था। तो आप मुझे बताएंगे ट्रिपलेट में होता है क्या कोई ऐसा 4 और 5, जहां 5 सबसे बड़ा हो, कर्ण हो, और 4 5, एक होता है 3 4 5 का ट्रिपलेट, अगर याद हो तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। मैं कुछ ट्रिपलेट आपको लिखाऊंगा, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, बाद में लिखेंगे ट्रिपलेट। अगर हम निकाल भी लें तो देखो, ये मान लो हम आधार है बी हमको निकालना है, तो बी का स्क्वायर कर दो, बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो 5 में से 4 को घटाना है, 25 में से 16 9, 9 का रूट 3, ये 3 आया, ये कितना आया 3 आया। अब देखो मैंने डायरेक्ट किया है, क्यों किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार, लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, आधार का स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो यह 4 बोल जाएगा तो कर्ण के माइनस में, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 16 9, और 9 का रूट करेंगे हम अगर तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर 3 आ गया, हमको पहले cos थीटा का मान चाहिए, सबसे पहले हम cos थीटा चाहिए, cos थीटा बराबर क्या होता है हमको बताए, हमको cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार 3 कर्ण 5, 3/5। अब सबसे पहले मुझे बताइए सेक थीटा क्या होता है, हमको सेक और कोस 2 के बारे में पूछा जाता है, पूरी क्वेश्चन में सेक और कोस 2 ही है, देख सकते हो 2 ही ना। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, जस्ट कोस का उल्टा होता है ना, कोस का उल्टा तो 5/3 यही होता, 5/3 होगा, ठीक, इसको डायरेक्ट फॉर्म लगाओ, 3 इसको डायरेक्ट फॉर्म में लगा दो, 3/5 प्लस 5/3, 3/5 माइनस 5/3, एलसीएम लिया 15 15 कट जाएंगे, एक बार लिख दो, अगर हम एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, एलसीएम तो 15 आएगा, 9 प्लस में 25, 9 प्लस 25 यही होगा ना, और नीचे अगर हम एलसीएम ले तो 15, और ऊपर आएगा 9 माइनस 25, 9 माइनस 25, ऊपर 9 प्लस 25, नीचे आएगा 9 माइनस 25,
ठीक है ना। अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे आएगा, ये 15 से 15 कट जाएगा, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, एक बार करते हैं। ये होगा 31, 31 क्या 34, 34 बटा में 16, 34 बटा 16 और 2 के बाद निकालेंगे 17 बटा 8। इसका उत्तर आएगा -17 बटा 8, माइनस में 17 बटा 8, 17 बटा 8। ये था फॉर्मूला, ये तो एक एग्जांपल था आपके लिए बहुत छोटा सा, इसको नोट करेंगे। नोट कर लिया, इसको सभी दोस्त नोट करेंगे, तब तक हम ठीक है। ट्रिपलेट आपके लिए बहुत जरूरी हो चुका है, सबसे पहले मैं यह बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखो ट्रिपलेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है, मेंसुरेशन में भी काम आएगा, नंबर सिस्टम में भी काम आएगा, और ज्योमेट्री में भी कहीं कहीं काम आएगा, और ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे सवाल होंगे, ठीक है, जिनसे हमको आधार कार्ड निकालना होगा, कर्णाधार निकालना होगा, लंबकर्ण निकालना होगा, लंबाधार कुछ भी निकालना होगा, तो हमें को ट्रिपलेट अगर याद होना, ट्रिपलेट कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, जो लगभग काम आते हैं, हर जगह काम आते हैं, जिनको लाइक याद रखने की जरूरत होती है। और वो याद कैसे होंगे, वो कैसे याद होंगे, बार बार प्रैक्टिस से होंगे, ऐसे याद कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर रट लो तो रट लो, नहीं होगा, प्रैक्टिस से होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। उन पर आधारित क्वेश्चन करोगे तो ही ये याद होंगे। अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक ट्रिपलेट जो लगभग काम आते हैं हर जगह, उनकी बात करें तो देखो, एक होता है 3 4 5 का, 3 4 5 का होता है, एक 5 का 12 का 13 का होता है, 5 12 13, ठीक है। एक होता है 7 24 25 होता है, ठीक है, 7 24 25, 3 4 5, 5 12 13, और एक होता है 8 15 17 का, ठीक है। एक होता है 8 15 और 17 का होता है, 8 15 17। एक होता है 9 40 41, 9 40 और 41, ठीक है। ऐसे कुछ ट्रिपलेट होते हैं, और एक दो और होता है, वो हम लिख देते हैं। एक होता है 11 60 61 का, 11 का 60 का 61 का, एक 11 60 61 का होता है। एक होता है 20 21 29, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 20 21 29, ठीक है। ये देखो, एक तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा पूछ रहे हैं, और एक ये इंपॉर्टेंट ज्यादा पूछता है, लगभग देखो ऐसे आते हैं ट्रिपलेट। एक ये लगभग लगभग देखो आते ही आते हैं, ये तीन तो आएंगे, ऐसे आएंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, रट लो इन तीन को, तो बाकी को फॉर्मूले आधारित क्वेश्चन करो तो आपे आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना। एक होता है 12 35 37 का, 12 का होता है, 35 का होता है, और 37 का होता है, एक ये होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट होते हैं जो आपको याद रखने की जरूरत होती है, जिन पर आधारित क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और आपको क्वेश्चन करने को भी होता है, तो ये थाने सगड़ा याद होना चाहिए ट्रिपलेट, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट मैंने 3 लगे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 के लिखे, बहुत सारे होते हैं, वैसे तो अलग ट्रिपलेट होते हैं, उनको निकालने के एक फॉर्मूला बताऊं आपको। तो आप देखो, इनको 2 से गुणा करो, 3 एक ट्रिपलेट बना के डालो, 3 को 2 से गुणा करो 6, 4 को 2 से गुणा करो 8, 5 को 2 से गुणा करो 10, ये एक ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का, आपको पता हो तो, ठीक है ना। 6 8 10 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब 3 को 3 से गुणा करो 9, 9 के 4 को 3 से 12 9 12, 5 को 3 से 15 9 12 15, एक ट्रिपलेट होता है। 9 का 12 का 15 का एक ट्रिपलेट होता है, ऐसे अनंत ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। 12 को 2 से गुणा करो 24, 35 को करो 70, 37 को कर लो, ठीक है ना। ऐसे अनंत ट्रिपलेट होंगे, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण ये होते हैं जो याद रखने की जरूरत होती है, इनको कृपया करके याद रखें, मैं यही कहूंगा। इनको नोट कर लिया हो तो हम आगे चले। आपने क्लास 6 में, 5 में हो सकता है, 8 में हो सकता है, कुछ सर्वसीमा का पढ़ी थी, समीकरण सर्वसीमा का कुछ भी को वो पढ़ी थी आपने। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ए प्लस बी वाली, ए प्लस बी और स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ।
एक ये होती थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में एक ये होती है ना, इससे दो रूप निकले थे। अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कोस स्क्वायर थीटा पूछ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मेन उत्पत्ति साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इनके दो बच्चे को साइन स्क्वायर बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर और दूसरी बहन कोस स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये तीन थे एक परिवार में, इनको याद रखें। एक दूसरा परिवार था उनका, ठीक ना, वो भी एक सदस्य का थी, इस चीज को याद रखें। एक दूसरा परिवार था वो था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। इसके भी दो बेटे हुए थे, वो दोनों भाई थे। अगर वो पूछ ले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में एक, अगर वो पूछ ले टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ठीक ना, ये दोनों भाई थे और ये दोनों भाई बहन थे। ठीक ना, एक और होती थी ऐसी उत्पत्ति, एक चीज की और थी, वो थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। इस पिता के दो बेटी थी, दो बहनें थी। उन दोनों बहनें ने क्या किया, एक और अलग अलग काम किया। एक ने कहा हम एक का मान निकालेंगे, उसने कहा निकालो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ने कहा मैं तो मेरा काम करूंगी, तुम जा भाड़ में। उसने कहा मुझे तो सिर्फ मेरा मतलब चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। इन चीजों को याद रखिए, इसको मिटा दो। देखो परिवार तीन थे और तीनों परिवारों में 9 सदस्य थे, इनको नोट कर लो 9 सदस्यों को। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। एडवांस में अभी तक दिन 2 पड़े हैं लेकिन मैं पहले दे रहा हूँ, ठीक है ना। और देखो सबको क्रिसमस डे तो सबको याद था, लेकिन 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह की पूरी फैमिली ने, पूरे परिवार ने अपने देश के लिए बलिदान दिया था। वो किसी को याद हुआ हो तो कमेंट्स में उनके लिए एक बार सबसे सिंबल लिख देंगे, ठीक है ना। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ, सबको पता होगा, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो बहुत ही भव्य उद्घाटन है, ठीक है। हमारे देश में इस संस्कृति की ज्यादा प्रचलन नहीं है, हमारे देश में ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है लोगों में, लेकिन बाहर विदेश में जैसे अमेरिका में बहुत उत्साह दिख रहा है। जो भी हिंदू भाई है अमेरिका में जो भी रह रहा है, उसमें इतना उत्साह है कि वो रोडों पर रोड शो कर रहे हैं, गाड़ी पे एक भगवा झंडा लिए हुए वो कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है ना। तो सभी को राम मंदिर उद्घाटन के लिए सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। सब एकदम दिल उत्साह दिल खोल के मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे उस दिन हम सब भी। चलो एक छोटी सी हम बात करें, आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल सवाल। आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल एक सवाल नहीं, एक छोटी सी टॉपिक है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि साइन ए है वो कोस बी के बराबर होगा, साइन ए है वो कोस बी के बराबर होगा, और जो टेन ए है वो कोट बी के बराबर होगा, और जो सेक ए है वो कोसेक बी के बराबर होगा। अगर ये कब हो जाएगा तो इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि साइन ए वो कोस बी के बराबर होगा, टेन है जो कोट के बी के बराबर होगा, सेक ए बराबर में कोसेक बी के बराबर होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये थीटा अलग अलग है, थीटा सेम नहीं है, थीटा तीनों के अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी कब बनती है उसकी बात करें, ऐसा केवल तभी संभव होता है
ऐसा केवल तभी संभव है मेरे दोस्तों, ऐसा केवल तभी संभव है जब क्या हो, जो थीटा है a प्लस बी, इनका योग 90 डिग्री हो। जो थीटा है a प्लस बी, इनका योग 90 डिग्री हो, ऐसा केवल तभी संभव होगा। ठीक है ना। ये आज की क्लास का आपके लिए लास्ट सवाल, लास्ट एक्सटेंशन। तो सभी दोस्तों को क्लास कैसी लगी, एक बार दिल से अगर महसूस हुआ होगी क्लास अच्छी पढ़ रही है, भाई साहब ने, दोस्त ने, हमारे भाई ने, हमारे दोस्त ने, हमारे गुरु, जो भी बोलना चाहते हो बोलो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो इतना कहूंगा कि आप सब मेरे दोस्त हो, मैं आपका दोस्त हूँ नहीं हूँ वो मुझे पता नहीं, आप सब मेरे दोस्तों मित्र हो। तो अगर महसूस हुआ हो कि क्लास अच्छी है तो लाइक कर देना, और जो भी मेरा दोस्त नया है जिसने क्लास पहली बार देखी है, 5 सेकंड देख के बंद कर दी हो और अब लास्ट में वापस आया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है ना। और कल की क्लास में हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्थांश सबको पता है, बहुत अच्छे है। ठीक है। और फॉर्मूले पढ़ेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए मैंने, बहुत सारे लिखे, उन सबको कल मैं यहाँ पे विगतवार बताऊंगा सबको। तो कल की क्लास हम और बेसिक पढ़ेंगे फॉर्मूले। परसों से हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सवालों के साथ में बहुत धूमधाम से। ठीक है। तो धन्यवाद सभी को, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर।